हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो मैं नहा धोकर रेडी हो गई हूँ क्योंकि मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं नहा लूँ। तो मैं पहले नहा लिया है मैंने। अभी मैंने कुछ किया नहीं है, बट नहा कर रेडी हुई हूँ सिर को। तो मैंने कहा चलो पहले घर का काम निपटाती हूँ, उसके बाद कुछ देखती हूँ। घर का काम बहुत सारा होता है, वो आप समझते ही हो। सुबह सुबह में चाय नाश्ता बहुत सारे काम होते हैं। तो पहले मैंने कहा कि घर का काम निपटाऊं। तो मैंने यहाँ पे आलू काट लिए थे और बड़ी मैंने भिगो के रख दी थी, क्योंकि भिगो कर बड़ी बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और फिर मैंने सोचा कि चलो जल्दी जल्दी मैं करती हूँ, कद्दूकस कर ले रही हूँ प्याज को, क्योंकि मेरी जो मिक्सी थी वो ख़राब हो गई है। तो मैंने प्याज को कद्दूकस कर लिया और लहसुन को भी कद्दूकस कर लिया था और मैंने टमाटर को भी कर लिया था कद्दूकस। तो सारा मैंने मसाला जोड़ लिया था। तो फटाफट अब मैं चाय को पहले छान लूँ और दे दूँ चाय के लिए, क्योंकि बच्चों को चाय देनी थी और इसके पापा को चाय देनी थी। तो मैंने फटाफट चाय को गर्म किया और पापा को पहले मैंने दे दी थी चाय, पर बेटा रह गया तो उसको मैंने बाद की चाय दी थी। और अब मैंने रख दिया था कुकर, उसमें डाला मैंने जीरा और उसके बाद डाल रही हूँ मैं अदरक लहसुन का पेस्ट दरदरा, क्योंकि भाई जब तक अदरक लहसुन का पेस्ट ना पड़े तब तक सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती है। अब ये उसके साथ में डाल रही हूँ प्याज। तो प्याज मेरा भुन गया है। अब ऐड कर रही हूँ हरी मिर्च और टमाटर। तो मेरा टमाटर भी भुन गया है और अब इसमें हम डालने वाले हैं मसाला, क्योंकि मसाला तो सबसे लास्ट में ही पड़ता है ना। तो मैंने डाल दिया है और मसाला भी मेरा भुनना है तब तक। अब मसाला भुन गया तो मैंने इसमें बड़ी डाल दी है, क्योंकि बड़ी को भी थोड़ा चलाना है। बड़ी उसके साथ भून लेंगे तो बहुत अच्छा स्वाद आएगा, अच्छा फ्लेवर बनता है। और अब उसके बाद सबसे बाद के ऐड करने वाली हूँ आलू। और आलू ऐड हो गए हैं और मैंने घुमा भी लिए हैं आलू। और लास्ट में आ गया हमारा नमक। अब इसके बाद कुकर को बंद करती हूँ और बनने के लिए रख देती हूँ। तब तक वो और काम निपटाती हूँ मैं। अब मैंने सोचा कि चलो पहले आटा गूंद दूँ, क्योंकि हमारे यहाँ तो गूंदना ही बोलते हैं। आपके इधर क्या बोलते हैं? आटा लगा दें, हो सकता है अलग अलग बोला जाता हो, पर हमारे यहाँ कहते हैं आटा को गूंद दो। तो मैंने आटा को गूंद दिया फटाफट। और एक खासियत और है, आटा को जितना अच्छा से आप गूंदोगे ना उतनी अच्छी रोटियां बनती हैं। ये हमेशा याद रखना, जितना आप आटे के लिए अच्छे से गूंदोगे तब, क्योंकि आटा फूल जाता है तो अच्छा हो जाता है। उसके बाद मैंने सोचा कि चलो भाई जब तक सब्ज़ी बननी तब तक अपना और काम निपटाएं। तो मैंने भाई बिस्तर झाड़ लिया है, ठीक है। और जो हमारे दीवान है, क्योंकि झाड़ूंगी नहीं तो बच्चे बिस्किट वगैरह खा लेते हैं और बाहर से चल के आते हैं तो गंदा कर देते हैं बेडशीट के लिए। तो झाड़ कर सही करो तो उसमें फिर बात की किसकसापन नहीं रहता है बिस्तर पर, ये हो जाता है। और फिर बर्तन भी मेरे 2-3 थे, वो भी मैंने कि चलो साथ साथ में धुल ही दूँ, क्योंकि बर्तन धुल जाते हैं फिर किचन थोड़ा साफ़ लगता है, ये हो जाता है। तो भाई मेरा ये बिस्तर भी मैं साफ़ हो चुका है। अब मेरी तब तक बन गई सब्ज़ी। और इधर सब्ज़ी बनने के बाद मैं देख रही हूँ कि सब्ज़ी कैसी बनी है। तो मैं बड़ी आलू को हमेशा ज़्यादा ग्रेवी नहीं रखती हूँ, बहुत थोड़ी सी ग्रेवी रखती हूँ, सूखी सूखी ग्रेवी रखती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ऐसे ही पसंद है। तो मैं ज़्यादा नहीं रखती हूँ। और बनके तैयार हो गई। अब मुझे सेकनी है चपाती। 2-3 चपातियाँ सेकूँगी और पहले तो मैं पराठे बनाऊँगी, चपातियाँ तो बाद के 2-3 सेकूँगी। मेरी ये पराठा तवे पे आ गया। अब इसे मैं तेल लगा दूँ। मेरा पराठा भी अब बन चुका है, क्योंकि पराठे में 1 मिनट तो लग ही जाता है, ज़्यादा नहीं तो 1 मिनट तो चलाते लग ही जाता है, क्योंकि अच्छे से अगर उसकी कोरे ना सीखी तो कच्चा कच्चा सा लगता है तो स्वाद नहीं आता। पराठे को भी अच्छे से ही सेकना चाहिए। पहले पराठे को सबसे पहले तो रोटी को सही से सेक देना चाहिए, और सबसे बाद के तेल या आप जो घी लगाते हैं या बटर लगाते हैं पराठे में, कुछ भी लगाती हूँ, या रिफाइंड, मतलब तेल का ही पराठा बनाती हूँ अधिकतर, ठीक है। तो मैं पहले रोटी को सेक लेती हूँ, उसके बाद पराठे में लगाती हूँ। सबसे लास्ट में लगाती हूँ तेल या बटर या घी, कुछ भी सही, जो भी लगाते हैं बाद के लगाती हूँ, वो अच्छे से सिक जाता है तब।
मैं बच्चों को खिलाने के लिए और खुद भी खाने के लिए खाना निकाल लूँ, क्योंकि भाई भूख का टाइम हो गया तो भूख भी लग रही है। सुबह मैंने चाय पी थी और अब नाश्ते का टाइम है, तो मैंने नाश्ते में आज सब्ज़ी बना ली थी। वैसे तो मैं दोपहर में बनाती हूँ, सुबह के टाइम पे चटनी वगैरह कुछ ना कुछ नाश्ते में रखती हूँ, बट आज थोड़ा लेट हो गया है तो भाई इसके साथ सब्ज़ी के ही साथ आज खाएँगे, नहीं तो चटनी। अब बच्चों को भी खिलाऊंगी, बच्चे को भी काफ़ी टाइम हो गया। तो मेरी बेटी बोली पहले मुझे पानी पीना है, तो मैंने उसे पानी दिया है अपनी बेटी को। मेरी एक बेटी एक बेटा है और दोनों बहुत नटखट हैं, तो इन्हें खाना अक्सर मैं ही खिलाती हूँ, क्योंकि ये खुद से भर पेट नहीं खाते हैं। बच्चे हैं ना, तो नहीं खाते हैं, खेल में पड़ जाते हैं, तो इन्हें मुझे ही खिलाना पड़ता है, तभी भर पेट खाते हैं। तो मैं भी खाती हूँ, साथ साथ इन्हें भी खिलाती हूँ, तभी अच्छे से खाते हैं। और अभी बच्चों की छुट्टियाँ लग गई, इसलिए और खाना मेरा फ्रेश हो गया था। फिर बच्चों को मैंने नहलवा के आई हूँ, देखिए। और उसी के साथ साथ मेरे हस्बैंड भी आ गए नाश्ता करने के लिए, तो उन्हें भी मैंने नाश्ता दिया, वो भी कर रहे हैं अब नाश्ता। और बच्चे भी मेरे नहा धोकर रेडी हो गए हैं। बच्चे मेरे हेलो बोल रहे हैं। ये है मेरे प्यारे हस्बैंड। उन्हें कैमरे के सामने ज़्यादा आना पसंद नहीं है, तो इसलिए मैं उनको कम ही लेती हूँ। और मैं भी नहा धोकर तो मैं सुबह ही रेडी हो गई थी, बट मैंने बाल नहीं बनाए थे, तो मैं भी अब क्या बोलते हैं बाल बनाऊंगी, चेहरा सही करूंगी, मेकअप करूंगी। कहने का मतलब ये हो गया मेरा मेकअप। तो मैं ऐसे ही रोज़ मेकअप करती हूँ, ज़्यादा भारी नहीं करती हूँ, बस लिपस्टिक, बिंदी और काजल, आईब्रो थोड़ी बहुत सेट कर लेती हूँ बस। और मेरे बाल देखो कैसे हो रहे हैं, बहुत बिखरे बिखरे बाल है ना। बस मैं इस बात से बहुत परेशान रहती हूँ, मेरे बाल हमेशा ऐसे ही रहते हैं। मुझे स्टैंड बाल पसंद है, पर मेरे बाल स्टैंड नहीं है, घुंघराले बाल हैं मेरे। पर कोई नहीं, घुंघराले बाल भी अच्छे लगते हैं ना। पर बहुत बाल मेरा झड़ गया, बहुत ज़्यादा, बहुत पतले बाल हो गए। अब तब भी कम झड़ रहे हैं, नहीं तो पहले बहुत झड़ते थे। इस बात से मैं परेशान हूँ। और ये हो गया मेरा फाइनल लुक। मैं तैयार होके आ गई हूँ। अब मैं ये इयररिंग पहनने वाली हूँ। कैसी लग रही है आपको इयररिंग? ये झुमके टाइप के है ना, मुझे ऐसे पहनना बहुत अच्छे लगते हैं। पर ये मेरे इयररिंग भारी हैं थोड़े, इसलिए मैं कम पहनती हूँ, कभी कभी पहनती हूँ, वीडियो शूट करना होता है तब। तो मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों।